किसी मित्र ने कहा कि आप प्रेम पे कुछ बोलिए कि प्रेम क्या है। मतलब बुद्धिस्ट एंगल से प्रेम क्या है। तो वैसे अब प्रेम की परिभाषा देखें, मतलब प्रेम का मतलब पूछें तो लोग कहेंगे कि जैसे माँ और बच्चे का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, बाप और बच्चे का प्रेम है, दो दोस्तों का प्रेम है। तो ये प्रेम है। लेकिन इन सारे प्रेमों में जितने भी उदाहरण हैं, अटैचमेंट है, मोह शामिल है। मतलब माँ का और बच्चे का काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बहुत प्योर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी उसमें अटैचमेंट तो है, मोह तो है। और शायद जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भया न पंडित कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि जिसने प्रेम को पढ़ लिया तो वो पंडित हो गया, बाकी तो आप किताबें पढ़ते रहिए, उससे कुछ होगा नहीं, प्रेम आएगा नहीं। मतलब तो अब बुद्धिस्ट अप्रोच देखें तो बुद्धि एक सूत्र में कहते हैं कि अब जिसको आप प्रेम कहते हैं, जैसे अब किसी लड़के का लड़की से प्रेम है, वो लड़की की अगर किसी और लड़के से बात कर रही होगी, ये देख रहा होगा दूर से, तो तुरंत कि इसमें जलन की भावना आ जाएगी कि अच्छा इतने हंस हंस के बात कर रही है, कुछ है तो नहीं। अच्छा वो तब भी था, वो अब भी है। मतलब बहुत अगर खुले दिमाग के भी हैं आप, फिर भी आ सकता है। ये लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है तो लड़की देखे अच्छा ये क्या हो रहा है। कई बार बहुत एक्सट्रीम में भी चला जाता है। एक महिला मेरे से कह रही थी कि वो किसी व्यक्ति की थोड़ी सी हेल्प ले रही थी, क्योंकि वो इलाका उसके लिए नया था, वहाँ थोड़ा वो प्रॉपर्टी देख रही थी, वो उसकी मदद कर रहा था। कि दूसरे तीसरे दिन के मेरे पास कॉल आया किसी महिला का, और उसने सीधे कि मेरे को बुरा भला कहना शुरू किया। मैंने कहा भाई आप कौन हैं? बोले मैं उसकी वाइफ हूँ। तो कि मैंने कहा कि मैं तो उसको भाई मानती हूँ। कि हाँ भाई मानती है तो। और जबकि ये महिला मिड 50s में है। ऐसे ऐसे नहीं है कि कोई वो 20s में है या 30s में। तो वो जेलसी आती है, तो मतलब क्योंकि इस प्रेम में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिसको अमूमन हम प्रेम कहते हैं। इसीलिए जब तक तो जोड़े साथ में रहते हैं तब तक तो अच्छा रहता है, मतलब शुरू शुरू में। शायद उसके बाद थोड़ा सा आर्गुमेंट होने लगते हैं, लेकिन बाद में अगर अलग हो गए तो फिर मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी तब भी दोस्ती होती है कि ठीक है भाई, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, दोस्ती रह सकती है। जैसे मैं एक बार एक फिल्मी किसी कपल को सुन रहा था, कपल नहीं मतलब महिला को सुन रहा था, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे उनकी दोस्ती है। महिला एक्ट्रेस है और उनके जो हस्बैंड हैं वो लिखते हैं। तो मैं किसी ने, वो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि तो अच्छा तो आप क्या आर्गुमेंट्स होते हैं? अरे हाँ हम तो चिल्लाते हैं एक दूसरे पे खूब। बहुत बढ़िया भाई, इनके प्रेम की परिभाषा ये है, लेकिन हम प्रेम करते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। तो अब बुद्ध क्या कह रहे हैं? तो ये शायद मेरे को थोड़ा सा क्लिक किया कि ये कंसेप्ट क्या और जगह है, जो मतलब करुणा का तो है, लेकिन जो बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार दिए, तो ये पहले रहा होगा कहीं ये वाला कंसेप्ट, पता नहीं। देखना आप थोड़ा रिसर्च करना। तो बुद्ध ने ये जो 4 चीज़ें दी, ब्रह्म विहार जिनको बोलते हैं, ब्रह्म विहार का मतलब ये हो गया कि ब्रह्मा कि ये 4 क्वालिटीज़ हैं कि ब्रह्मा हमेशा उनमें रहता है। तो एक तो अनंत मेत्ता, मेत्ता मतलब मैत्री, मतलब सबके प्रति मैत्री। ऐसे नहीं है कि हम कहें कि हाँ मैं सबको तो मैत्री दे दूंगा लेकिन ट्रंप को नहीं दूंगा।
या कोई और, या कोई आपके पड़ोस में है कि हाँ सबको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। हम बोले क्यों? हाँ ये बहुत परेशान करता है, रा, रात को जो है डीजे बजाता है ज़ोर ज़ोर से। डीजे जो भी सिस्टम होता है म्यूज़िक से। तो नहीं, सबके प्रति मैत्री। दूसरा करुणा, कंपैशन, सबके प्रति कंपैशन। मुदिता, अब मुदिता का मतलब क्या है? मुदिता का मतलब ये है कि एप्रिसिएशन। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो आप खुश हैं उसकी भलाई में। तो माना आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरा भी दे रहा है और दूसरा निकल गया, तो आप बहुत प्रसन्न हैं। शायद ऐसा होता होगा कुछ केस में, हो सकता है कि मतलब आपका दोस्त है वो निकल गया और आप नहीं निकले, तो क्या ऐसा होता है? पूछना अपने आप से। या कुछ और, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया, आप उतने नहीं अच्छे हो पाए लेकिन आप बहुत प्रसन्न हैं, तो मुदिता तब आएगी। अक्सर ऐसा होता नहीं। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब है समता, इक्वेनिमिटी के। आप हर समय इक्वेनिमस हैं, हर समय आप समता में हैं। वो समता हो गया, मतलब न तो आप जब बहुत सुखी हैं तो न तो आप बिल्कुल उछल रहे हैं कि अरे बस मिल गया मेरे को, और जब दुखी हैं तो फिर ये नहीं कह रहे कि अरे मैं तो कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, अरे क्यों आ गया, मेरे को क्यों आया। सबको आते हैं भाई। आप ही को नहीं आया, दुख सबके पास आते हैं। तो वो इक्वानिमस है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं। अब जब आप मैत्री का अभ्यास करेंगे तो एक चीज़ मैं इसमें और नोटिस कर रहा था, जो चार झाना की बात हम करते हैं, चार समाधियों की बात, तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब जब बुद्ध चार समाधियों की बात करते हैं उसमें ये नहीं बताते कि ऑब्जेक्ट क्या है मेडिटेशन का। वो बस इतना कहते हैं कि राग द्वेष से अलग होके और वो बैठता है, और वो पहले झाना में जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है या जाती है। ये नहीं बताते कि ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन कई और सूत्रों में वो बताते हैं कि भाई आप आनापान से जा सकते हैं, जैसे आनापान सती सूत्र है, तो उसमें सारी झाना स्कीम है बीच में। वो कहते हैं कि चारों सती पठान इससे हो जाते हैं। तो जो पहले चार स्टेप हैं, जब थर्ड और फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे तो झाना की तैयारी होगी, फिफ्थ में आप झाना में चले गए, फर्स्ट झाना में, फर्स्ट समाधि में, जिसमें प्रीति है, सुख है, और अभी विचार हैं, जो इनिशियल थॉट और अप्लाइड थॉट, मतलब वितक विचार जिनको पाली में कहा, वो अभी हैं। लेकिन प्रीति आ गई। प्रीति का मतलब जॉय, सुख आ गया बॉडी में, और एकाग्रता मतलब समता है पूरी तरह से। तो अब ये जो प्रीति है, ये प्रीति है आध्यात्मिक प्रीति, जो कि अंदर से आ रही है, क्योंकि मन अब शांत होने लग गया तो वहाँ से प्रीति आ रही है। और जो दूसरी प्रीति, अब लड़का लड़की का प्रेम है, या माँ बेटे का प्रेम है, या किसी दो दोस्तों का प्रेम है, तो वो प्रीति कहाँ से आ रही है? वो प्रीति संसार से आ रही, बाहर से आ रही है। या आपने कोई बहुत अच्छा दृश्य देख लिया, जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आज बहुत क्लियर है, धूप है, जैसे धूप बहुत देर बैठेंगे धूप में तो थोड़ा लग रही है, और मेरा चेहरा भी उस तरफ है, क्योंकि मैंने ट्राई किया छाया में, और पीछे बैकग्राउंड बहुत वैसा ब्राइट है, तो एकदम से चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, उसमें काला पड़ जा रहा है। और पीछे काफ़ी अच्छा है, साइड में इधर सारा साल का जंगल है, क्योंकि बारिश हुई तो सब कुछ क्लीन है, धूल वगैरह नहीं है। तो वो जो प्रीति आती है, अब इस तरह के उसमें बैठे हैं आप, और मतलब किसी उसमें नहीं खोए हैं, फैंटेसीज में नहीं है, यही है प्रेजेंट मोमेंट में, तो उससे भी एक प्रीति आती है। लेकिन ये सब बाहर की प्रीति है,
तो इसलिए वो जो प्रेम शब्द जिसको हम प्रेम कहते हैं वो बाहर से है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब लड़का है तो कोई लड़की चाहिए, लड़की है तो कोई लड़का चाहिए, माँ है तो कोई बच्चा चाहिए, बच्चा है तो माँ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं जाना है, कुछ खाना है, कईयों को खाने का बहुत शौक़ होता है, कईयों को घूमने का बहुत शौक़ होता है, नई नई जगह देखते हैं। तो वो प्रीति बाहर से आ रही है। अब वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वो ख़राब है, लेकिन उसके लिमिटेशंस है। ये जो प्रीति आ रही है ये अंदर से आ रही है। तो जब ये समाधियों में थोड़ा बहुत जाना शुरू कर दिए तो ये दूसरी प्रीति आने लग गई, अंदर की प्रीति। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा था कि बुद्ध ने अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं, लेकिन कई जगह जैसे आनापान सति सूत्र में वो कहते हैं कि आप आनापान से जा सकते हैं, उसी से आप 4 सतिपट्ठानों का अभ्यास कर सकते हैं, या आप मित्त से जा सकते हैं, मैत्री से जा सकते हैं, कम से कम पहले जाना में। और उसके बाद आप जब पहले जाना में चले गए तो फिर तो अपने आप ही आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। और ये स्कीम काफ़ी है, मतलब जैसे थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में ये काफ़ी ये पद्धति ये प्रयोग की जाती है, मतलब काफ़ी यूज किया जाता है कि मित्त से आप कम से कम फर्स्ट ध्यान में जा सकते हैं या उपचार समाधि में जा सकते हैं। और जब उपचार समाधि लग जाएगी या फर्स्ट ध्यान में, तो वहाँ से आप अच्छी तरह मित्त दे सकते हैं, मैत्री दे सकते हैं। तो दोनों इस तरह से मिले हुए हैं। क्योंकि असल में आप मित्त कब दे सकते हैं, जो मास्टर्स रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि जब आपके शरीर में एकदम सुखद संवेदनाएं हैं तब आप इन संवेदनाओं को भेजिए बाहर, उनके आधार पर आप मैत्री दीजिए कि सबका भला हो। क्योंकि आप खुश हैं तो आप बाहर भी उसको भेज सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत पीड़ा है, आप बैठे हैं और फिर आपने मैत्री देनी शुरू कर दी, तो उस मैत्री का कोई असर होने वाला नहीं है, न तो आप पे न किसी और पे। और मैत्री का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, जो मैत्री का अभ्यास कर रहा है। क्योंकि अब ये तो साइंस कह रही है ना कि जब आप इन स्टेट्स में जाते हैं तो फिर हैप्पी केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गाबा, पता नहीं कितने कितने बहुत सारे नाम हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और ये उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे मेडिटेटर्स के साथ। क्या हो रहा है, ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब जो भिक्षु है जिसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, वो तो अकेले हैं। अक्सर माना जाता है ना कि आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत खुश रहेंगे क्योंकि वहाँ प्रेम है, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये इतने खुश हैं। तो इसका चक्कर क्या है। तो फिर उनको पता लगा कि अच्छा, ये जब समाधि की स्टेट में जाते हैं तो वहाँ से वो प्रीति और जॉय आता है। और वो ये जो बाहर से आने वाला प्रीति है, जो जॉय है, जो सुख है, उससे वो कई गुना ज़्यादा है। जैसे एक सूत्र में एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध से पूछता क्या है, बुद्ध को कहता है कि ये बुद्ध कहीं घूम रहे हैं, मतलब वो चलते रहते थे तो वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे पुआल टाइप का, स्ट्रॉ टाइप का बिछाया हुआ है जिसमें वो सोए होंगे रात को। और अभी वो भिक्षाटन के ले जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। तो ये इसको पता है, मगेंडिया सूत्र है, आप देख लेना। तो मगेंडिया इसका नाम है। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये डिस्ट्रॉयर है, कि ये जो है प्रेम और ये जो सुख मिलता है, जो प्रीति मिलता है, उसका ये किलर है कि उसको मारने वाला है। अब ये बात बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने ये कहा, कि बोले हाँ मैंने कहा। बोले क्यों। अच्छा, ये बाय द वे ये भी किसी सेक्ट का है और ये भी परिव्राजक है, लेकिन एक किस सेक्ट का है। ये उस सेक्ट का है कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विषय भोगों में नहीं जाना, आप जाइए, आप करिए सेक्स जितना करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे, मतलब अभी भी कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
उससे आनंद मिलता है। तो ये भी उस सेक्ट का है जो कहते हैं नहीं, जितनी मर्जी महिलाओं के साथ सो जाओ वो अच्छा है। और क्योंकि बुद्ध ये सिखाते हैं कि नहीं भाई, आपको संयम से रहना है, तो ये कहता है कि ये तो किलर ऑफ जॉय, ये तो ख़त्म कर रहा है इसको, प्रीति को। तो फिर बुद्ध का उससे फिर डायलॉग है। तो बुद्ध से पूछता है कि आप क्यों करते हैं ऐसे। तो बुद्ध कहते हैं भाई ऐसा है, मैं तो ये सब देख चुका हूँ ना, मैं तो प्रिंस था, और मैं तो, मेरे पास 3 पैलेस थे, 3 महल, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक शरद ऋतु के लिए, मतलब ग्रीष्म का मतलब हो गया जब गर्मी है, और शीत ऋतु मतलब कि जब सर्दी है, और एक बरसात के लिए। और बरसात में तो मैं 3 महीने बाहर ही नहीं आता था वहाँ से। और रोज़ वहाँ गाने बजाने होते थे, रोज़ प्रोग्राम होते थे, और सारी लड़कियों द्वारा होते थे, और एक टीम एक ही दिन आती थी, दूसरे दिन नई टीम आती थी। मैं तो सब देख चुका हूँ कि अच्छा। तो फिर मैं जब इस रास्ते पे आया, और जब मैंने समाधियों का अभ्यास किया, और जब मैं समाधि का अभ्यास करता हूँ, तो वो जो जॉय है ना, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। फिर उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम देवलोक और ये सब मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। तो बोले अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम इन विषय भोगों में हो, लेकिन अगर तुम इनको छोड़ दो तो तुम्हें इससे जो मतलब मिलियन टाइम्स ज़्यादा जिनमें सुख है हम वहाँ पहुँचा देंगे आपको, तो आप मना करोगे कि हाँ करोगे? बोले हाँ करेंगे, मना क्यों करेंगे? तो बोले वही है, इसमें जो सुख है ना उसको एक कंपेयर कर ही नहीं सकते आप, ये बिल्कुल अलग तरह का है। तो खैर मगेंडे फिर इनसे दीक्षा लेता है, फिर वो भिक्षु बन जाता है, शायद और अंत भी हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो ये जो अंदर का है, जो मैं कह रहा था कि मित्ता से आप समाधि में जा सकते हैं, और मित्ता आप तब दे सकते हैं जब कम से कम आप उपचार समाधि में हों, जब आप बिल्कुल हल्के हों। मतलब मित्ता आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन असल में उसका असर कब होगा? तब होगा, तब आप बिल्कुल प्रफुल्लित हैं, बिल्कुल सुख में हैं, जॉय है। तो वही जॉय आप बाहर दे सकते हो। जो संवेदनाएं आती हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं, उन्हीं को आप भेजिए। और सबसे ज़्यादा असर आप पे इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर वो केमिकल्स बन रहे हैं। वहाँ असर हो ना हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, जो हमारा दुश्मन भी है हम उसको भी मैत्री देते हैं। तो अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत यूनिक है। अब ये वैदिक ट्रेडिशन में भी है, लेकिन वैदिक ट्रेडिशन में ना शब्द रह गया। अब जैसे सर्वे भवन्तु सुखिन्ना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, बात तो वही है। जो भवतु सब्ब मंगलम है, बात वही तो है। वो संस्कृत में, ये पाली में है। भवतु सब्ब मंगलम रखन्तु सब्ब देवता, और एक इसका और है, एक लाइन और थोड़ा सा अलग है, बात तो वही है, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेडिटेशन की, तब तक आप इसको समझ भी नहीं सकते, उसको प्रयोग भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सूत्र वाक्य था सर्वे भवन्तु सुखिन्ना, लेकिन अगर आज समाज में देखेंगे आप, तो जो पोलराइजेशन है, जो मज़हब पे या धर्म के नाम पे, तो वो होता नहीं है। वो भी कहते हैं कि हाँ जी हम तो वैदिक ट्रेडिशन के हैं, हमारा तो ये सूत्र वाक्य है। तो अब कथनी और करनी में बहुत फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि अब ध्यान करने वाले नहीं है। अब ध्यान करने वाला कोई होगा तो क्यों जाएगा उस चक्कर में? उसके लिए तो सब बराबर हो गए। मतलब जाति के आधार पे तो कोई ऊंच नीच है नहीं। तो अब ये बातें समझ तब आती हैं जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, जब ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब सही मतलब इसका समझ आता है। जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और उसको मतलब ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपको पता है दलाई लामा तो वहाँ से निकल गए। तब वो तो यंग थे, मेरे ख्याल 20s में थे उस समय। और कुछ लोग तो रह गए वहाँ, तो उन्होंने कई भिक्षुओं को जेल में बंद कर दिया और उनको बहुत टॉर्चर किया। तो 8, 10, 15 साल बाद कुछ लोगों को छोड़ा,
कुछ इंडिया में आए, कुछ विदेश गए लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो कुछ भिक्षुओं के इंटरव्यू लिए कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी जेल में, जो आप 10 साल 15 साल जितने भी रहे। बोले सबसे चैलेंजिंग हमारे लिए ये था कि जब हमको टॉर्चर किया जाता था ना, तो कि हम ये सोचते थे कि जो हमारा कंपैशन है ना इनके प्रति, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। किसके प्रति? चाइनीज़ के प्रति, जो उनको टॉर्चर कर रहे थे, कहीं ये कंपैशन ख़त्म ना हो जाए। हमको कि इसका डर था, मतलब इसका हमें लगता था कि ये बहुत चैलेंजिंग है, मतलब वहाँ उस स्थिति में कंपैशन बना के रखना, लेकिन उन्होंने बना के रखा। जैसे एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं ना कि कंपैशन की पहचान ये है भिक्षुओं की, जैसे कोई 4 व्यक्ति आ गए, दो ने आपको बिल्कुल पकड़ दिया और 2 आरे से, आरा होता है ना जो 100, उससे आपके उन्होंने हाथ काटा, ये हाथ काटा, दोनों पैर काट दिए और आप फिर भी मैत्री दे रहे हो। आप थोड़ा सोचिए, इट इज़ अ टफ आस्क। ऐसे हो पाएगा? मतलब आ रहा तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई थोड़ा पिन भी चुबा दे तो उसके प्रति कंपैशन आ पाएगा। वो तब आएगा जब थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी, तो थोड़ा बहुत खैर आ रहा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, पर लेकिन वो भिक्षुओं को इसके लिए तैयार करते हैं कि भाई ऐसे भी आ गया तो फिर भी आपको कंपैशनेट रहना है, फिर भी आपको करुणा देनी है। तो कोई अरंत दे सकता है, पर उससे पहले तो शायद मुमकिन है नहीं कि ऐसी सिचुएशन में भी आप दे सकें। तो प्रेम की परिभाषा बुद्धिज़्म में ये है कि आप मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास करिए, और धीरे धीरे उससे आपका ध्यान सबल होगा, प्रबल होगा, और ध्यान आपका थोड़ा डीप हुआ तो आप मैत्री का अभ्यास अच्छी तरह कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। मित्ता से आप समाधि में जा सकते हैं, और जब समाधि है तब आप मित्ता दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ये दोनों बहुत मिले हुए हैं। तो मतलब जो बुद्धिस्ट वे है उसमें प्रेम का मतलब ये है।